हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 6,000 रुपया 2 साल में 6600 रुपया हो जाता है, तो 8,000 रुपया 3 साल में कितना होगा। तो कह रहा है कि 6,000 रुपया टोटल है, जो कह रहा है कितना साल में, 2 साल में। 2 साल में हमारा कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। तो कह रहा 8,000 रुपया जो है वो 8,000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा। तो 2 साल में ये हो जाएगा तुम्हारा 800 रुपया। तो फिर कह रहा कि जो 2 साल में 800 रुपया, तो 1 साल में जो होगा वो होगा 400। तो हमको पूछा कि 3 साल में कितना होगा। तो ये 2 और 1 3 साल में जब निकालेंगे तो ये 800 और 400 कितना हो जाएगा, 1200। यही इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, कह रहा कि 80 कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो कोई धन है, माना कि धन कितना है, धन है जो हमारे पास कितना है, 100 है, जो कितना कह रहा है कि 5 साल में कितना हो जाता है। तो सॉरी, 100 कह रहा है कि कोई धन को हम क्या मानेंगे, धन कह रहा है कितना मानेंगे, हम 100 मान लेंगे। और कह रहा 80 साल में, कितने साल में, तो 80 साल में है जो कितना हो रहा, 5 गुना यानी कि 500 हो रहा। तो 80 साल में जो हमारा ब्याज बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, तो 400 बढ़ गया। तो ये 80 पच्चे कितना हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर में जो हमारा होगा 5 ब्याज होगा, 5। तो यही जो परसेंट हो जाएगा, 5% ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कहता है कि 100 रुपया में जो ब्याज होगा, 100 रुपया में 1 वर्ष में जो ब्याज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। 85 साल में हो रहा है, कितना साल में हो रहा है, तो 85 साल में हो रहा है। यानी कि मानेंगे कि धन कितना अभी 100 है, 85 साल में कितना हो रहा। तो यहाँ कह रहा है कि 2.7 गुना मतलब 270 रुपया हो रहा। तो कह रहा है कि 8 साल में, 85 साल में सॉरी, जो 85 साल में होगा वो क्या होगा। तो ये भी 100 माने थे, और यह कह दिया कि कितना हो गया, 270 हो गया कितने साल में, तो 85 साल में। 85 साल में जो हमारा ब्याज आया कितना आया, तो 170 हो जाएगा। और 85 दूना 170, यानी कि 1 ईयर में हमको 2 निकला, यानी कि यही 2% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का था कि कोई धन 5 साल में 7/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो 5 साल में, यानी कि कोई धन 100 है, वो कह रहा 5 साल में कितना गुना हो गया, 7/5। यानी 100 का जो 7/5 निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 20 × 5 = 7 और 7 दूनी 140 आ जाएगा। और ये कह रहा है कितना साल में, 5 साल में। तो अब जो निकालेंगे यहाँ से, 5 साल में हमारा जो बढ़ गया, जो कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। यानी कि 1 साल में जो हमारा आवेगा वो आवेगा 5×8 = 40, यानी कि 8% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, कह रहा कि कोई धन 32% की दर से कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि कोई धन है, माना कितना धन है, धन हमारे पास 100 रुपया, तो कितना गुना हो रहा है, 4.02 गुना यानी 420 हो रहा है। कितने
1% की, तो 32% में हमको कह रहा है कितना हो रहा है, तो हो रहा है हमको 320। तो 1% में जब हम निकालते हैं तो हमारा आता है 32 दहाइयाँ 320, यानी कि 10 जो आता है यही 10 साल होगा हमारा जो राइट आंसर होगा। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कह रहा कोई धन 16% की दर से 2.6 गुना, यानी कि माना कि कोई 100 रुपया है, 100 रुपया कह रहा 2.6 गुना का मतलब 260, और कह रहा कितने परसेंट में, 16% में 260, सॉरी 160, तो कह रहा कि 16 दहाइयाँ 160, यानी कि 1% की जो वैल्यू हमारा आ गया वो 10 आ गया, यही 10 साल जो हमारा होगा जो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है तो 13 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। जब एक है तो कितना कर रहा है, 7 साल में कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, यानी कि 7 की वैल्यू मतलब 3 ब्याज हो रहा है यहाँ पे। यही कह रहा है कि 13 साल में, यानी कि 13 साल में हमको जो होगा ब्याज कितना होगा, 12 होगा। तो इसका जो है जो 4 गुना, तो इसका 4 गुना जो हमारा होगा 7 चौके 28, यही 28 साल जो हमारा होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि यदि एक धनराशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर जो है जो क्या होगा। यदि कोई धन 100 है तो इसका 1/5 कह रहा है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 1/5 का मतलब 20 25 120, तब जब 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा, यानी कि जो एक ईयर में निकलेगा हमारा वो निकल जाएगा 20%, यही हो जाएगा इसका दर। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साधारण ब्याज के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।